तो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा, इसके आगे 2-3 कॉन्सेप्ट और सीखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का, जो कि टाइम एंड डिस्टेंस का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ फोकस ऑन क्लास। थोड़ा क्लास पे फोकस रहेगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। हम जो भी कॉन्सेप्ट को बताएंगे एकदम क्लियर होगा, टाइम एंड डिस्टेंस का क्लियर हो जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस एकदम आसान बना देंगे। तो सीधा क्लास पे ही आते हैं। कुछ देखिएगा क्या होता है। फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड टाइम। ये क्या होता है? ये कोई फार्मूला तो है नहीं। जैसे कि आप बाइक चला रहे हो, 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चला रहे हो, 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से बाइक चला रहे हो, तो ये क्या दर्शाता है कि 40 किलोमीटर आप प्रति घंटा चला रहे हो। 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर जा रहे हो, तो स्पीड हो गया। स्पीड ये होता है कि कितने समय में आप कितना दूरी तय कर रहे हो, ये स्पीड होता है। हम इतने समय में इतना दूरी तय कर लिया, हमारा स्पीड है ये। जब कोई बाइक चला रहा है 50 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 50 किलोमीटर वो पर घंटे में जा रहा है। अगर 50 किलोमीटर पर घंटे में जा रहा है तो 2 घंटे में कितना जाएगा? 100 किलोमीटर। तो ये हुआ ना कि स्पीड को टाइम से गुणा कर देते हो तो डिस्टेंस आ जाता है। जैसे कोई 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से गाड़ी चला रहा है और 2 घंटे तक चलाया, तो समय है 2 घंटा और स्पीड है 50 किलोमीटर पर घंटा, गुणा कर दोगे डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। तो यही तो होता है। जैसे आप चला रहे हो, आप 40 की स्पीड से कोई गाड़ी चला रहे हो, 40 की स्पीड से, 40 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, राइट। ये घंटा है, पर घंटा है। आप 4 घंटे चला रहे हो, मतलब ये स्पीड है, ये टाइम है। अब ये कितना 4 3 4 16 डिस्टेंस आ जाएगा 160 किलोमीटर आ जाएगा, राइट। तो स्पीड को टाइम से गुणा कर देते हैं तो डिस्टेंस आ जाता है। समझ में आया? इतना तो क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और पूछता है। क्या पूछता है वो? ये फार्मूला और बनता है कि जो स्पीड गुणे टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। स्पीड गुणे टाइम बराबर डिस्टेंस। अब इसमें से कोई एक चीज़ पूछ लिया, मान लो स्पीड पूछ लिया और डिस्टेंस टाइम दिया गया है। तो अगर स्पीड पूछा है तो क्या करोगे? स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बटे टाइम। ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये यहाँ दीजिएगा थोड़ा इसमें कि ये जो होता है डिस्टेंस बटे में आएगा। डिस्टेंस बटे में आएगा, जो भी आएगा डिस्टेंस बटे में आएगा। इसलिए जैसे कि इस दोनों में से कुछ भी एक पूछे, वो डिस्टेंस के बटे में ही आएगा। अगर टाइम पूछ लिया तो डिस्टेंस बटे स्पीड। टाइम पूछेगा तो डिस्टेंस बटे स्पीड हो जाएगा। अगर टाइम पूछा तो डिस्टेंस बटे स्पीड हो जाएगा। ये इसलिए होता है कि ध्यान दीजिएगा। देखिए हम, क्योंकि देखो दोनों में से कोई एक पूछेगा, वो डिस्टेंस के बटे में आएगा, दूरी के बटे में ही आएगा। अगर टाइम पूछ लिया तो डिस्टेंस बटे स्पीड। अगर स्पीड पूछ लिया तो डिस्टेंस बटे टाइम। इन दोनों का प्रोडक्ट कुछ भी पूछेगा, इन दोनों प्रोडक्ट में से स्पीड को टाइम में से कोई एक पूछेगा, वो डिस्टेंस के बटे में ही होगा। इतना ध्यान दीजिएगा, इतना आप ध्यान दीजिएगा कि इतना क्लियर होगा। अब ये थोड़ा एक चीज़ और बताते हैं आपको, इसको मिटा देते हैं, इसे मिटा देता हूँ। आज इतना ध्यान दीजिएगा, इतना देख लीजिएगा। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। क्या क्वेश्चन जैसा कभी कभी देता है, क्वेश्चन देता है, वो क्वेश्चन ये देता है कि आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलिए। कभी कभी ये तो देता है, तो ये हम आपका क्लियर करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जिससे कभी कभी दे दिया एक किलोमीटर पर घंटा को आप मीटर पर सेकंड में बदलिए, ये दे दिया। तो क्या होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर होता है। और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है। 1 घंटे में 3600 सेकंड होगा ना। देखिए हम बताते हैं कैसे। 1 घंटे में, 1 आवर में 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में जो होता है वो 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। अब 60 को 60 से गुणा कर देंगे तो कितना? 3600 सेकंड 1 घंटे में नहीं हो जाएगा? तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, इतना ध्यान दीजिएगा। अब मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या करोगे? आप बदल दो, इसे काट दो, या 1 2 पंचे 10 और 2 18, मतलब किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से हमको गुणा करना पड़ेगा। इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर किलोमीटर पर घंटा दिया गया है तो मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता है। ये क्यों होता है? क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। इससे हम लोग
चले गए, राइट। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे उसको भी देख लीजिए। इसे मिटा देते हैं, थोड़ा इसे मिटा देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसे मिटा देता हूँ मैं। इसे लिख लीजिएगा, आप देखिएगा, इसको देख लीजिएगा। अब मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड, जैसे मीटर पर सेकंड है, हमको किलोमीटर पर घंटा में बताना है, किलोमीटर पर घंटा में बताना है। क्या करोगे, 1 मीटर में कितना, 1 किलोमीटर में कितना, 1000 से भाग करोगे। 1 मीटर है, उसमें किलोमीटर में जाने के लिए क्या करोगे, 1000 से आप भाग करोगे। तो 1 मीटर 1000 से भाग करोगे तभी तो किलोमीटर में जाओगे। कम होता है ना, 1000 से भाग करोगे, जितना भी मीटर रहेगा उससे 1000 से भाग करोगे। और 1 सेकंड में 36 से भाग करोगे तभी तो, एक सेकंड में 36 से भाग करोगे तभी तो 1 आवर आएगा। 3600 भाग करोगे। अब क्या, ये 1000 है, ये ऊपर जाकर पलट जाएगा। इसे मैं ऐसे कर देता हूँ, 1000 बटे 3600 ऊपर चला जाएगा, ये पलट जाएगा ना ऊपर जाकर। अब इसे 1000, इसे 0 0 कर दोगे, 0 0 ये 0 0 ये 0 0, 2 से काटो 18, तो बचे 10। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ता है। मीटर पर सेकंड से जाने के लिए, मीटर पर सेकंड में जाने के लिए, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जाने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ता है। अब इतना ध्यान दीजिएगा कि किलोमीटर पर घंटा में जाने के लिए जो बड़ी वैल्यू होगी, जैसे किलोमीटर पर घंटा बड़ी वैल्यू हो तो वो बड़ी वैल्यू ऊपर रहेगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना। इतना ध्यान दीजिएगा, ये इसलिए होगा, देखिएगा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। और राइट, आपको किलोमीटर पर घंटा में जाना है, किलोमीटर पर घंटा में जाना है, तो जैसे किलोमीटर पर घंटा में जाना है तो 18/5 से आपको गुणा करना पड़ेगा। और मीटर पर सेकंड में जाने के लिए, मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ये इसमें जाने के लिए, ये इसमें आने के लिए, ये इसमें आने के लिए। आप इतना ध्यान दीजिएगा कि किलोमीटर पर घंटा जो है, किलोमीटर पर घंटा जो है वो 18/5 से, जो बड़ी वैल्यू 18 उससे गुणा करना पड़ेगा। और मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। जो छोटी वैल्यू है, जो छोटी वैल्यू हो वो गुणा करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में जाने के लिए, राइट। मीटर पर सेकंड में जाने के लिए छोटी वैल्यू से गुणा करोगे, और किलोमीटर पर घंटा में जाने के लिए बड़ी वैल्यू से गुणा करोगे, 18/5 से गुणा करोगे, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, राइट। इतना ध्यान दीजिएगा, इतना क्लियर होगा। अब हम कन्वर्ट करते हैं, देखिए कोई क्वेश्चन लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, राइट। देखिएगा, जैसे मान लीजिए 108 किलोमीटर पर घंटा है, जैसे मान लीजिए 108 किलोमीटर पर घंटा है, ये देखिएगा, जैसे 108 किलोमीटर 108 किलोमीटर पर घंटा को हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो क्या करोगे, मीटर पर सेकंड में बदलना है हमको, मीटर पर सेकंड में बदलना है हमको, तो क्या करोगे, 108 है, मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हमको छोटी वैल्यू से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, राइट। अब 18 छक्का कितना होता है, 108, और 6 पंचे 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, राइट। ये होगा। अब मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा करोगे, और किलोमीटर पर घंटा में जाने के लिए 18/5 से गुणा करोगे। ये मैंने प्रूव कर दिया कि 5/18 वो 18/5 कैसे आया, राइट। इतना क्लियर हो गया आपका। अब इतना क्लियर हो गया है तो हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधा, राइट। देखिएगा यहाँ थोड़ा देखिएगा, मैं देखिए आपको डिस्टेंस दिया गया, टाइम दिया, स्पीड दिया गया है, राइट। यहाँ जो खाली स्थान दिया गया है डॉट डॉट, इससे किलोमीटर डिस्टेंस हमको ज्ञात करना है। तो स्पीड दिया गया 50 किलोमीटर पर घंटा, और टाइम दिया गया है 3.5 आवर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का कि देखो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड से गुणा करो, तो स्पीड है 50 किलोमीटर पर घंटा, स्पीड है 50 किलोमीटर पर घंटा, और टाइम कितना दिया गया है, टाइम गया 3.5 आवर। अब देखो, अब इसको डिस्टेंस कितना, अब पॉइंट हटाने के लिए 0 कर दो, जब भी पॉइंट लगे ना वो 0 कट कर देता है, क्योंकि पॉइंट हटाओगे आप कभी भी इस तरह मत किया करो, जैसे कि इस तरह मत किया करो कि अरे जैसे 50/35 बट पॉइंट हटाओ, 35/10 काटो, फिर 0 0 काटो। हाँ, जहाँ पॉइंट देखे सीधा 1 0 उड़ा दो, इस तरह किया करो, राइट। जहाँ पॉइंट देखे सीधा 1 0 उड़ा दिया करो। इतना तो समझ में आ गया होगा आपका। और 35 पंते कितना हो गया,
175 50 25 35 15 175, तो डिस्टेंस 175 हो गया। पहला क्वेश्चन क्लियर, डिस्टेंस 175 हो गया, स्पीड गुणे टाइम, ये पहला क्वेश्चन क्लियर। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, नंबर 2 भी बता देता हूँ। नंबर 2 में स्पीड आपको याद करना है। नंबर 2 में स्पीड याद करना है, तो स्पीड में क्या करना पड़ेगा। अगर स्पीड आपको याद करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस से बटा करने पड़ेगा टाइम से। हमने क्या कहा, दोनों टाइम और स्पीड में से दोनों में से कोई भी पूछो डिस्टेंस के बटे में होगा। तो डिस्टेंस कितना गया है, मीटर पर सेकंड में जाए। डिस्टेंस कितना है, मीटर पर सेकंड है। तो डिस्टेंस कितना है, नहीं डिस्टेंस कितना है, 250 मीटर है। डिस्टेंस कितना है, 250 मीटर है। और सेकंड कितना है, और सेकंड 75 है, राइट। अब हमको किलोमीटर पर घंटा में जाना है। ये मीटर है, ये मीटर में है और ये सेकंड में है। तो ये तो सही है कि मीटर दोनों डाटा, इस डिस्टेंस और टाइम का डाटा दोनों सही है, क्योंकि 250 मीटर में है, ये 7500 सेकंड है। लेकिन हमको किलोमीटर पर घंटा में जाना है। अगर किलोमीटर पर घंटा में जाना है तो क्या करोगे, 18/500 गुणा करोगे, बड़ी वैल्यू से गुणा करो। 18 जो है वो ऊपर होगा किलोमीटर पर घंटा से जाने के लिए, राइट। अब 25 से काट दो, 25 से काटो, 25 से करना 25, 25 दिया 75, राइट। 3 छक 18 काट दिए और 5 दूनी 10 काट दिए। तो क्या आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। 12 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। इतना क्लियर, इतना क्लियर। आपको स्पीड याद करना है। स्पीड याद करना तो क्या बताया था, डिस्टेंस बटे में टाइम। इन दो टाइम और स्पीड में से दोनों में से कोई एक पूछेगा तो डिस्टेंस के बटे में ही होगा। तो डिस्टेंस 250 है और पूछा स्पीड, तो टाइम कितना से बटे में आ जाएगा। जो भी पूछेगा उसका एक प्रोडक्ट उसके बटे में। स्पीड पूछा तो टाइम डिस्टेंस के बटे में जाएगा। तो 250/75 सेकंड, तो 250 मीटर और 75 सेकंड दिया गया था। आपको किलोमीटर पर घंटा में जाना था, तो 18/5 से गुणा कर दिए। अब 12 किलोमीटर पर घंटा आ गया, राइट। इसे मिटाता हूँ, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, यहाँ 800 मीटर दिया गया और सेकंड खाली दिया, मतलब इस बार टाइम पूछा है, राइट। सेकंड में पूछा है और 45 किलोमीटर पर घंटा दिया गया है। तो टाइम पूछा तो क्या करोगे, अब यहाँ भी डिस्टेंस के बटे में आएगा। 800 मीटर दिया गया है, 800 मीटर दिया गया, लेकिन स्पीड यहाँ 45 किलोमीटर पर घंटा दिया गया है। स्पीड यहाँ 45 किलोमीटर पर घंटा दिया गया है। यहाँ तो दोनों सेम था, यहाँ तो दोनों मीटर पर सेकंड में ही था। मीटर पर सेकंड में तो डायरेक्ट हम गुणा कर दिए थे 18/5 से। लेकिन यहाँ तो डिस्टेंस 800 मीटर है और सेकंड दिया गया है, राइट। सेकंड दिया गया। तो अब क्या करोगे, यहाँ डिस्टेंस यहाँ दिया गया और स्पीड दिया गया किलोमीटर पर घंटा का। अब जब स्पीड पर किलोमीटर है तो इससे 5/18 से गुणा करोगे इसे, क्योंकि यहाँ एक डाटा दिया गया है ना, एक ही डाटा मीटर में है और दूसरा डाटा किलोमीटर पर घंटे में है। तो जो अब यहाँ तो दोनों था, अरे टाइम डिस्टेंस 250 मीटर था और टाइम सेकंड में था, तो हम गुणा कर दिए थे 18/5 से। लेकिन यहाँ क्या है, 800 मीटर है और डिस्टेंस किलोमीटर पर घंटा में दिया गया। तो क्या कहते हैं, डिस्टेंस को हम, ये जो स्पीड है, स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं, राइट। अब मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए क्या करोगे, ये ऊपर जाकर पलट जाएगा। ये 800 है, ये 800 तो रहेगा ही, ये 800 ही रहेगा ही। ये 18 ऊपर और 18 गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये पलट जाएगा, 18 ऊपर जाकर पलट जाएगा और 45 गुणे 5 हो जाएगा, राइट। अब काटोगे क्या हो जाएगा, ये काटोगे क्या हो जाएगा, इतना काटोगे। देखिए काटे, देखिए आप 5 से काटे, 16 पंचे 80, तो 160 हो गया, 160 हो गया, ये 160 हो गया, 160 16 पंचे 80, 160 काटे। अब 5 से काट, 9 से काटो, 9 बचे 45, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, राइट। अब 9 दूनी 18 ये हो गया। अब 5 से काटो, 5 3 15, 5 3 15, 5 3 15 एक 5 दूनी 10, तो 32 दूना 64, 64 आ जाएगा, 64 सेकंड आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसे मिटा देता हूँ, तीसरा क्वेश्चन हो गया। आप कैलकुलेशन तो कल ही लोगे, बता दिया हूँ। 800 है, 800 मीटर था, स्पीड दिया गया किलोमीटर पर घंटा में दिया गया, तो किलोमीटर पर घंटा स्पीड दिया गया, तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इसलिए इसे केवल कन्वर्ट करें, क्योंकि डिस्टेंस अगर किलोमीटर में दिया रहता तो हम पूरे से 845 गुणे, अरे गुणे हम करते, अरे 5/18 से गुणा करते, इसी करते। लेकिन इसमें एक ही डाटा दिया गया है, इसमें एक ही डाटा 800 मीटर दिया गया है और डिस्टेंस स्पीड दिया गया 45 किलोमीटर पर घंटा, तो इसी को कन्वर्ट करेंगे। यहाँ तो दोनों था, यहाँ तो स्पीड पूछा था तो 250 मीटर और बटे में टाइम 75 सेकंड था, तो सीधा 18/5 से गुणा किए थे। लेकिन यहाँ 800 मीटर, यहाँ डिस्टेंस जो स्पीड दिया गया,
45 किलोमीटर घंटा है, तो इसी को कन्वर्ट कर लिए हैं, राइट। ये हो गया, तीसरा हो गया। अब हम इसको मिटाते हैं, चौथा करते हैं, चौथा करते हैं। जैसे 360 किलोमीटर घंटा है और टाइम दिया 25 घंटे, और हमको मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए, मीटर पर सेकंड में क्या मतलब स्पीड ज्ञात करना है, तो डिस्टेंस के बटे में हो जाएगा टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया 360 है, और टाइम है 25 आवर, राइट। इतना हो गया। अब मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या करोगे, मीटर पर 5/18 से गुणा करोगे, राइट। 5/18 से, यहाँ 5/18 से डायरेक्ट गुणा करना पड़ेगा, यहाँ नीचे नहीं गुणा करना, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि डिस्टेंस 360 किलोमीटर और टाइम 25 आवर है, तो दोनों किलोमीटर पर घंटा में ही दिया गया है। जब अगर जैसे यहाँ मीटर पर सेकंड होता तो इसे अगर जैसे ये मीटर पर सेकंड में होता, ये सेकंड में होता 25, तो यहाँ ये 25 सेकंड में होता, तब हम गुणा करते नीचे 5/18 से गुणा करते हैं। लेकिन दोनों डाटा तो सेम ही है, दोनों डाटा किलोमीटर घंटा में है, तो अब मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा करें, तो 18 दूना 36 काट दो, 25 काट दो, 5 चौक 20 काट दो, 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका, 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये हो गया। अब इसे मिटा देता हूँ, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ इसको। ये हो गया। अब करते हैं ये पचवा करते हैं। डिस्टेंस दिया क्या है हमको, टाइम पूछा तो क्या करोगे, डिस्टेंस के बटे में ही आएगा। टाइम पूछा है तो स्पीड, टाइम पूछा, दोनों प्रोडक्ट में से एक पूछेगा, दूसरा उसके जो पूछेगा दूसरा उसके बटे में आएगा, तो 1260 डिस्टेंस हो जाएगा। अगर टाइम पूछा तो स्पीड बटे में आ जाएगा, स्पीड बटे आ जाएगा, तो 1260 किलोमीटर पर 35 दिया। अब यहाँ देखिए, ये 1200 सेकंड किलोमीटर में है और स्पीड मीटर पर सेकंड में है। हमको किस में पूछा है, आवर में पूछा है। तो क्या करोगे, इसे नीचे गुणा करोगे अब, क्योंकि ये जो है ये किलोमीटर पर घंटा में होता, तो हम ये किलोमीटर, ये किलोमीटर पर 35 किलोमीटर पर घंटा होता, तो हम सीधा गुणा करते 18/5 से। अब यहाँ जब ये मीटर पर सेकंड दिया गया तो यहाँ गुणा करेंगे, क्योंकि ये तो 1260 किलोमीटर में है, इसी को चेंज कर लेते हैं। 35 को चेंज करोगे, किलोमीटर पर घंटा में जाना है। आवर में पूछा है तो इसे किलोमीटर पर घंटा में चेंज करते हैं, तो ये किलोमीटर पर घंटा में जाने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा ना, बड़ी वैल्यू से है ना। तो 5 7 35 काट दिए, राइट। 5 7 35 काट दिए, राइट। अब ये काटे हैं, 18 छक्का काटे, राइट। तो 5 7 35 काटे, और 18 7 126, 7 हो गया, 70 हो गया, और 7 से ये काटोगे, 7 को काटोगे 10, तो 10 आवर आ जाएगा, 10 आवर, 10 आवर। ये पूरा हो गया। इसका चार्ट देख लीजिए कि बाद खुद से हल करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से हल करिएगा। अब सीधा 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जो भी क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं हम लोग, राइट। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, आपके सामने, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली कार 9 घंटे में यात्रा पूरा कर सकती है। देखिए, 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से कोई कार है, वो 9 घंटे में यात्रा पूरा कर सकते हैं। देखिए, स्पीड दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है, स्पीड गुणा दिया, टाइम दे दिया गया है, तो स्पीड गुणा टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। आप कोई कार कितना दूरी तय कर सकती है, अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 9 घंटे में यात्रा पूरा कर सकती है, तो कितना डिस्टेंस कर सकती है, कितना दूर जाएगी। तो 40 स्पीड को गुणा कर दोगे टाइम से, डिस्टेंस आ जाएगा। तो क्या 40 गुणे कर दो, 40 गुणे कर दो, 40 गुणे 9, तो 9 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर जाएगी। देखिए, एक कार 36 किलोमीटर जाएगी। अब 60 किलोमीटर गति से, 60 किलोमीटर पर घंटा से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अब इस दूरी को 60 किलोमीटर पर घंटा से स्पीड से जाना है, तो कितना समय लगेगा। तो 60 किलोमीटर पर घंटा इसी दूरी को जाने में कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस 360 है, स्पीड 60 दिया गया है, तो टाइम आ जाएगा 0 का दोगे 6 घंटा लग जाएगा, राइट। हमको इस दूरी को 360 किलोमीटर, इसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाने कितना समय लगेगा। अब 360 किलोमीटर दूरी है और हमको स्पीड दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के दूरी से भाग कर दो, टाइम आ जाएगा। तो 60 से भाग कर दिए तो 6, इस स्पीड से 6 घंटा लगेगा इस दूरी को, राइट। तो ये इसका 6 आवर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा,
66 किलोमीटर गति से एक निश्चित समय में एक कार 528 किलोमीटर दूरी तय करती है, राइट। दूरी तय करती है। एक ट्रक कार द्वारा लिए गए समय से 7 घंटे ज़्यादा लेकर कितनी दूरी को तय कर लेगा अगर उसकी गति उस कार की गति से 24 किलोमीटर घंटा कम है, राइट। देखिएगा 528 किलोमीटर की दूरी है और 67 किलोमीटर की गति से एक निश्चित समय में एक कार 528 किलोमीटर दूरी तय करती है, एक निश्चित समय में। मतलब कि समय तो हम ज्ञात कर सकते हैं ना, डिस्टेंस 528 किलोमीटर, स्पीड 66 है, तो टाइम तो निकाल सकते हैं। 528 अगर 528 क्या है, डिस्टेंस है, और स्पीड 66 दिया गया है, तो हम तो टाइम निकाल सकते हैं ना। 11 से भाग करो, 11 तो 44, 8 आगे 11 88 और 11 × 66, 6 48, 8 आवर में वो कार दूरी तय कर लेगी, राइट। ये हो जाएगा 8 घंटे में 528 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी 66 की स्पीड से। अब कहता है एक ट्रक कार द्वारा लिए गए समय से 7 घंटे ज़्यादा लेकर कितनी दूरी कर लेगा अगर उसकी गति उस कार की गति से 24 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, राइट। अब इससे ज़्यादा 8 से ज़्यादा 7 घंटा, 8 से ज़्यादा मतलब 15 किलोमीटर, 15 घंटे में, और इसकी कार की गति से 24 किलोमीटर घंटा कम, मतलब कार की गति 66 है, 66 से 24 किलोमीटर घंटा कम, तो 66 से अगर 24 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 66 से 24 घटाओगे कितना हो जाएगा, 42 की स्पीड से 15 घंटे लेगा तो कितना दूरी तय कर लेगा एक ट्रक, 630 किलोमीटर। 15 दूना 30 के 0 हासिल लाइन 3 और 15 चौका 60 और 3 63 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। तो अब उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ जाएगा। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ दोस्तों। अब कुछ कमी रह गया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कि 66 किलोमीटर की गति से एक निश्चित समय में कार 528 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब कितना समय में भाई, कितने समय में, 528 किलोमीटर दूरी है और स्पीड है 66, तो टाइम तो निकाल सकते हैं। 528 को 66 से भाग कर दिया, 8 आवर आ गया। अब इससे कहता है एक ट्रक 7 घंटे ज़्यादा लेकर और कार की गति से 24 किलोमीटर प्रति घंटा कम लेकर कितना दूरी तय कर लेगी। तो अगर 7 घंटा ज़्यादा लेकर तो 15 घंटे हो गया, और इस कार की गति से 24 किलोमीटर प्रति घंटा कम, तो 66 से 24 किलोमीटर घंटा मतलब 42 की स्पीड से 15 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो 42 × 15, स्पीड × टाइम, डिस्टेंस आएगा 630 किलोमीटर प्रति घंटा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों।